हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम बैक टू शार्पमैन ट्यूटोरियल्स। तो मैं आज आपके साथ नई वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो आज की वीडियो का टॉपिक है प्री हिस्ट्री एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन पार्ट 1। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं एंशियंट हिस्ट्री के बारे में। एंशियंट हिस्ट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 पीरियड्स ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेंशंस ऑफ टूल्स। टूल्स की इन्वेंशन के हिसाब से जैसे जैसे टूल्स की इन्वेंशन होती गई, टूल्स में अपग्रेडेशन होता हुआ, एंशियंट हिस्ट्री को उसके हिसाब से हमने 5 पीरियड में डिवाइड कर दिया। सबसे पहला है हमारे पास पैलियोलिथिक पीरियड, जो कि 2 मिलियन बीसी से 10,000 बीसी तक का था। सेकंड है मीजोलिथिक पीरियड, जो 10,000 बीसी से 8,000 बीसी तक का था। थर्ड है हमारे पास नियोलिथिक पीरियड, जो कि 8,000 बीसी से 4,000 बीसी तक था। फोर्थ है हमारे पास चालकोलिथिक पीरियड, जो 4,000 बीसी से 1,500 बीसी तक था। और एंड में हमारे पास है आयरन एज, जो कि था 1500 बीसी से लेकर 200 बीसी तक। तो पहले हम पढ़ते हैं पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में। पैलियोलिथिक पीरियड हमारा 2 मिलियन बीसी से 10,000 बीसी तक का था। और पैलियोलिथिक पीरियड को ओल्ड स्टोन एज भी कहा जाता है। पैलियोलिथिक पीरियड को ओल्ड स्टोन एज भी कहा जाता है। पैलियोलिथिक पीरियड कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। हमने पैलियोलिथिक पीरियड को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। पहला है लोअर पैलियोलिथिक, सेकंड है मिडिल पैलियोलिथिक और थर्ड है हमारे पास अपर पैलियोलिथिक। तो पहले हम पढ़ते हैं लोअर पैलियोलिथिक के बारे में। लोअर पैलियोलिथिक एज, जो कि 1 लाख बीसी तक का था। लोअर पैलियोलिथिक एज इंक्लूडेड हंटर्स, फूड गैदरर्स who used to roam in search of animal and food to survive। जो लोअर पैलियोलिथिक के लोग थे, वो बेसिकली हंटर्स और फूड गैदरर्स ही हुआ करते थे, जो कि जंगल में एनिमल्स और फूड के लिए घुमा करते थे ताकि वो सरवाइव कर पाए। लाइमस्टोन वाज यूज्ड टू मेक टूल्स। टूल्स बनाने के लिए लाइमस्टोन का यूज किया जाता था। टूल्स यूज वर एक्सेस, चॉपर्स एंड क्लीवर्स। जो टूल्स थे वहां के उस टाइम पे वो थे एक्सेस, चॉपर्स एंड क्लेवर्स। मेजर साइट्स ऑफ लोअर पैलियोलिथिक एज वर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो कि मेजर साइट्स हैं लोअर पैलियोलिथिक एज की, वो है सोन वैली, जो आजकल। तो पहले हम पढ़ते हैं पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में। पैलियोलिथिक पीरियड हमारा 2 मिलियन बीसी से 10,000 बीसी तक का था। और पैलियोलिथिक पीरियड को ओल्ड स्टोन एज भी कहा जाता है। पैलियोलिथिक पीरियड को ओल्ड स्टोन एज भी कहा जाता है। पैलियोलिथिक पीरियड कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। हमने पैलियोलिथिक पीरियड को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। पहला है लोअर पैलियोलिथिक, सेकंड है मिडिल पैलियोलिथिक और थर्ड है हमारे पास अपर पैलियोलिथिक। तो पहले हम पढ़ते हैं लोअर पैलियोलिथिक के बारे में। लोअर पैलियोलिथिक एज, जो कि 1 लाख बीसी तक का था। लोअर पैलियोलिथिक एज इंक्लूडेड हंटर्स, फूड गैदरर्स who used to roam in search of animal and food to survive। जो लोअर पैलियोलिथिक के लोग थे, वो बेसिकली हंटर्स और फूड गैदरर्स ही हुआ करते थे, जो कि जंगल में एनिमल्स और फूड के लिए घुमा करते थे ताकि वो सरवाइव कर पाए। लाइमस्टोन वाज यूज्ड टू मेक टूल्स। टूल्स बनाने के लिए लाइमस्टोन का यूज किया जाता था। टूल्स यूज वर एक्सेस, चॉपर्स एंड क्लीवर्स। जो टूल्स थे वहां के उस टाइम पे वो थे एक्सेस, चॉपर्स एंड क्लेवर्स। मेजर साइट्स ऑफ लोअर पैलियोलिथिक एज वर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो कि मेजर साइट्स हैं लोअर पैलियोलिथिक एज की, वो है सोन वैली, जो आज प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। थार डेजर्ट, कश्मीर, मेवाड़ प्लेन्स एंड सौराष्ट्र, जो गुजरात में है। तो बेसिकली लोअर पैलियोलिथिक के बारे में हमें ये पता चल रहा है कि लोअर पैलियोलिथिक की जो ह्यूमंस थे वो बेसिकली हंटर्स और फूड गैदरर्स थे। वो टूल्स बनाने के लिए लाइमस्टोन का यूज करते थे। जो टूल्स थे हमारे वहाँ उस टाइम पे वो थे एक्सेस, चॉपर्स और क्लेवर्स। और मेजर साइट्स हैं सोन वैली, थार डेजर्ट, कश्मीर, मेवाड़ प्लेन्स, सौराष्ट्र। तो नेक्स्ट है हमारे पास मिडिल पैलियोलिथिक एज, जो 10,000 बीसी से लेके 4,000 बीसी तक का था। टूल्स यूज्ड वर ब्लेड्स, पॉइंटर्स, स्क्रैपर्स एंड बोरर्स। जो मिडिल पैलियोलिथिक एज के टूल्स थे वो थे ब्लेड्स, पॉइंटर्स, स्क्रैपर्स एंड बोरर्स।
और मेजर साइट्स हैं मिडिल पैलेयोलिथिक एज की। मेजर साइट ऑफ मिडिल पैलेयोलिथिक एज वर बेलन वैली जो कि उत्तर प्रदेश में है, सोन एंड नर्मदा एंड भिमबेटका जो मध्य प्रदेश में है। तो मिडिल पैलेयोलिथिक एज में हमारे टूल्स के बारे में पता चलता है जो कि थे ब्लेड्स, पॉइंटर्स, स्क्रैपर्स एंड बोरर्स। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अपर पैलेयोलिथिक एज के बारे में जो 40,000 बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक का था। अपर पैलेयोलिथिक एज, emergence of homo sapiens that means humans took place। तो ये एक important क्वेश्चन है कि emergence of homo sapiens that means humans कौन से एज में हुई, तो वो था अपर पैलेयोलिथिक एज जो कि 40,000 बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक का था। टूल्स यूज्ड वर बोन टूल्स, नीडल्स, फिशिंग टूल्स एंड ब्यूरिन टूल्स। जो टूल्स अपर पैलेयोलिथिक एज में यूज हुआ करते थे वो थे बोन टूल्स, नीडल्स, फिशिंग टूल्स एंड ब्यूरिन टूल्स। मेजर साइट्स ऑफ अपर पैलेयोलिथिक एज वर बेलन, सोन, छोटा नागपुर, महाराष्ट्र एंड उड़ीसा। तो अब हम पढ़ेंगे मेसोलिथिक पीरियड के बारे में। मेसोलिथिक पीरियड 10,000 बीसी से लेके 8,000 बीसी तक का था और मेसोलिथिक पीरियड को हम मिडल स्टोन एज भी कहते हैं। Now, Mesolithic age began from 10,000 BC and ended in 8,000 BC. Heavy rainfall led to an increase in the growth of flora and fauna. Heavy rainfall की वजह से उस टाइम पे flora and fauna की growth हुई। Domestication of plants took place. First animal to be domesticated were dogs. Plants और animals की domestication शुरू हुई। सबसे पहले जो animals domesticate करे गए थे वो थे dogs। नेक्स्ट पॉइंट, माइक्रोलिथ्स वर एक्सकावेटेड इन द मेसोलिथिक एज। अब क्वेश्चन आ सकता है कि माइक्रोलिथ क्या होते हैं। तो माइक्रोलिथ वर द स्मॉल स्टोन्स जो एक्सकावेट करे गए थे मेसोलिथिक एज में। तो ये क्वेश्चन बनता है कि माइक्रोलिथ हमारे मेसोलिथिक एज में एक्सकावेट करे गए थे। मेजर साइट्स ऑफ मेसोलिथिक एज वर ब्राह्मगिरी, मैसूर, नर्मदा, गुजरात एंड भिमबेटका। बेसिकली मेसोलिथिक पीरियड हमें ये बताता है कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स मेसोलिथिक एज में शुरू हुआ और माइक्रोलिथ भी मेसोलिथिक एज में ही एक्सकावेट करे गए थे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नियोलिथिक पीरियड के बारे में। नियोलिथिक पीरियड स्टार्ट हुआ 8,000 बीसी से बेसिस में और एंड हुआ 4,000 बीसी में। नियोलिथिक पीरियड को हम न्यू स्टोन एज भी कहते हैं। तो बेसिकली हमने तीन चीजें पढ़ी हैं कि पैलियोलिथिक एज को हम ओल्ड स्टोन एज कहते हैं, मेसोलिथिक एज को हम मिडिल स्टोन एज कहते हैं और नियोलिथिक पीरियड को हम न्यू स्टोन एज कहते हैं। तो हम अब पढ़ेंगे नियोलिथिक पीरियड के बारे में। Emergence of agriculture took place in Neolithic age. एग्रीकल्चर प्रैक्टिस शुरू हुई नियोलिथिक एज में। पीपल स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम नोमैडिक टू अ सेटल लाइफ। अब जो वहाँ के लोग थे वो नोमैडिक से एक सेटल लाइफ की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो चुके थे। जो वहाँ पे एग्रीकल्चर जब स्टार्ट हुआ, एग्रीकल्चर कल्टीवेशन स्टार्ट हुई, तो जो हमारे वहाँ पे पल्सेस और वीट कल्टीवेट हुआ करते थे वो थे रागी, ग्राम and wheat. Ragi, gram and wheat were cultivated. They now knew how to make knives. अब ये उनके टूल्स में एक एडिशन हुई नियोलिथिक पीरियड में कि अब उनको नाइफ बनाने आ गए। नेक्स्ट है हमारे पास मेजर साइट्स ऑफ नियोलिथिक एज। मेजर साइट्स ऑफ नियोलिथिक एज पर मेहरगांव पाकिस्तान, पैयमपल्ली और बुरज़होम कश्मीर। तो न्यूलिथिक पीरियड में हमें ये पता चलता है कि जो वहाँ के पीपल थे उन्होंने नोमैडिक से सेटल लाइफ की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। एमर्जन ऑफ एग्रीकल्चर टुक प्लेस, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस शुरू हुई। रागी, ग्राम एंड वीट जो थे वो वहाँ के क्रॉप से जो कल्टीवेट हुआ करते थे एंड दे नाउ न्यू हाउ टू मेक नाइफ्स। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं चैल्कोलिथिक पीरियड, जिसको हम कहते हैं कॉपर या ब्रोंज एज। तो चैल्कोलिथिक पीरियड शुरू हुआ 4000 बीसी से और एंड हुआ 1500 बीसी में। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट लाइन लिखी है कि चैल्कोलिथिक एज इज ऑल्सो नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन।
तो ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है कि चैल्कोलिथिक एज इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई 2700 बीसी में और एंड हुई 1900 बीसी में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद करने के लिए। सेकेंड मेजर साइट्स है हमारे पास चैल्कोलिथिक एज की, ब्रह्मगिरी, चिरैन और माही सदर। तो मेजर साइट्स है मेरे पास चैल्कोलिथिक एज की, ब्रह्मगिरी, चिरैन और माही सदर। और चैल्कोलिथिक एज को हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, और चैल्कोलिथिक पीरियड 4000 बीसी से स्टार्ट हुआ और 1500 बीसी में एंड हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास आयरन एज, जो कि 1500 बीसी में स्टार्ट हुआ और 200 बीसी में इसको एंड हो गया। अब आयरन एज स्टार्टेड विद द अराइवल ऑफ द आर्यंस, दैट मींस वैदिक पीरियड। आयरन एज ये डिस्क्राइब करता है कि अराइवल ऑफ आर्यन जब हुआ, जब आर्यंस आए तो वो आयरन एज में आए थे 1500 बीसी से 200 बीसी के बीच में, एंड बिगिनिंग ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म आल्सो टुक प्लेस। तो आयरन एज में, तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। इसका सेकंड पार्ट बहुत ही जल्द लाएंगे आपके लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसे लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शार्प माइंड ट्यूटोरियल्स। थैंक यू वेरी मच।